हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, हम इंटरनल ट्रेड चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हमने होलसेल ट्रेड के बारे में सर्विसेज पढ़ी होलसेलर्स की। फिर उसके बाद हमने रिटेल ट्रेड शुरू करा। रिटेल ट्रेड में हमने इटिनरेंट्स के बारे में पढ़ा कि कौन से मोबाइल रिटेलर्स होते हैं और वो कैसे अपना बिजनेस करते हैं। फिर उसके बाद हमने स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स के बारे में पढ़ा। आज हम शुरू करने वाले हैं लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। तो आज हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि मैं आपको घुमाऊंगी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में। और इमेजिन करिए कि हम सब लोग मिलकर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में घूम रहे हैं और वहां पर क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, उसी हिसाब से हम उसके फीचर्स जो हैं वो आसानी से लर्न कर लेंगे। So let's connect to commerce and let's learn about large scale retail organizations. लार्ज स्केल रिटेलिंग में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। आप में से बहुत बार बहुत सारा सामान खरीदने के लिए अकेले या फ्रेंड्स के साथ या पेरेंट्स के साथ आप डेफिनेटली डिपार्टमेंटल स्टोर्स गए होंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, तो जो स्टोर्स जहां पर डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सामान के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह की वैरायटी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ऐसे स्टोर्स को हम कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। तो दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर बहुत सारे फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जैसे कि बिग बाजार्स हैं, लाइफस्टाइल स्टोर्स हैं, स्पेंसर्स हैं। आप डेफिनेटली इन स्टोर्स पे गए होंगे और आपने बहुत कुछ वहां से खरीदा होगा। हर एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी जरूरत के हिसाब से इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाता है और जो कुछ भी उसे चाहिए होता है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो विजिट करता है और वहां से जाकर उस सामान को खरीद लेता है। लेकिन इसके अलावा भी सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं होती है। यहाँ पर इतनी और तरह की फैसिलिटीज भी होती हैं कि ये एक तरह की आउटिंग हो जाती है और यहाँ पर शॉपिंग फन मानी जाती है। आप भी कभी कभी अपने पेरेंट्स से कहते हैं अब न्यू ईयर आने वाला है, अब फेस्टिवल आने वाला है, हमें अच्छे अच्छे से कपड़े दिलाओ। तो वो कपड़े या तो आप लोकल मार्केट से जाके खरीदते हैं या फिर आप कहते हैं मॉल चलो, एक बड़े से डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे और वहां जाकर अपने कपड़े खरीदेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे भी। तो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग के लिए ही नहीं बल्कि फन करने के लिए भी आप वहां पर जाते हैं। तो एक्चुअली डिपार्टमेंटल स्टोर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। Large establishment offering the wide variety of products classified into well-defined departments aimed at satisfying every customer's need under one roof is called departmental store। और यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिए हैं कीवर्ड्स, और वो कीवर्ड्स क्या हैं? सबसे पहला कीवर्ड तो है लार्ज एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स को हम लार्ज साइज रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ रहे हैं। अनदर कीवर्ड इज द वाइड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अनलिमिटेड रेंज एंड वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। थर्ड कीवर्ड इज डिपार्टमेंट्स। जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं या तो फ्लोर के हिसाब से वहां पे डिपार्टमेंट्स बांट देते हैं। जैसे कभी कभी हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो वहां लिखा होता है कि फर्स्ट फ्लोर किड्स आइटम से रिलेटेड है, सेकंड फ्लोर मेंस से रिलेटेड आइटम्स है, थर्ड फ्लोर पे विमेन वेयर या वुमेन से रिलेटेड आइटम्स है। तो इस तरह से वो क्लासिफाई कर देते हैं। या फ्लोर वाइज नहीं होता, एक ही फ्लोर है तो वहां पर डायरेक्शंस लिखी होती हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये आइटम्स अवेलेबल हैं, राइट हैंड साइड पे ये आइटम्स अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली वहां पर जनरल स्टोर्स की तरह सामान नहीं मिलता है। हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं कस्टमर्स की कन्वीनियंस के लिए, कि अगर कस्टमर को कॉस्मेटिक्स चाहिए या स्टेशनरी चाहिए या टॉयज चाहिए या कपड़े चाहिए या होम डेकोर का आइटम्स चाहिए, जो भी पर्टिकुलर आइटम चाहिए उसका एक अलग डिपार्टमेंट होगा और वहां जाकर सामान को खरीदा जा सकता है। Another keyword is every customer's needs under one roof। एक ही रूफ के अंदर बहुत बड़ी जगह पर ये डिपार्टमेंटल स्टोर होता है और यहाँ पर जो वर्ड है एवरी कस्टमर्स नीड्स, वो जो वर्ड है उसके लिए कभी कभी ये भी कहा जाता है कि इट सेल्स एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू प्लेन। मतलब एक छोटी सी सुई से लेके हवाई जहाज तक आपको यहाँ सब कुछ मिल सकता है।
तो एक्चुअली हवाई जहाज नहीं मिलता है वहां पर, लेकिन ये एक प्रोवर्ब है कि छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहां तक कि घर के लिए अगर फर्नीचर भी चाहिए हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाहिए हो, किचन आइटम्स हैं, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, तो ये सारी चीजें भी जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिल जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है एवरी कस्टमर्स नीड अंडर वन रूफ। एक ही जगह पर हर तरह के कस्टमर की हर तरह की रिक्वायरमेंट्स की चीजें एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अवेलेबल होती हैं। तो बच्चों ये एक पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है अलोंग विद द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स। तो इसी डेफिनेशन से आप 4 फीचर्स डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिख सकते हैं। The stores which are the large establishments, these are the large size organizations, so that is why they are not managed like a sole proprietorship or partnership. They are generally managed like a company because these are the large organizations. Another feature is that the variety of the products sold is too much in these departmental stores. You can have different products and different varieties of the products. थर्ड फीचर आप लिख सकते हैं दैट इन द डिपार्टमेंटल स्टोर्स देयर आर सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर सेपरेट प्रोडक्ट्स। फोर्थ फीचर आप लिख सकते हैं कि हर तरह के कस्टमर की नीड इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में पूरी की जाती है, बिकॉज जो भी प्रोडक्ट किसी भी तरह के कस्टमर को चाहिए होता है अंडर वन रूफ वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। हाँ ये जरूर है कि थोड़े से प्राइसेस जो है वो हाई होते हैं, जो लोअर इनकम पीपल होते हैं या जो मिडिल इनकम ग्रुप पीपल होते हैं उनके लिए वहां पे कम वैरायटीज होती हैं, लेकिन लार्जर इनकम ग्रुप पीपल्स के लिए वहां पे बहुत वैरायटीज होती हैं अंडर वन रूफ। उसके अलावा भी बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ फीचर्स लिख दिए हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के। ये फीचर्स अपने पास हेडिंग्स लिख लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरह से ऑन द डिफरेंट बेसिस मैंने उनके फीचर्स की हेडिंग बनाई है। दैट वेयर आर दीज डिपार्टमेंटल स्टोर्स लोकेटेड, व्हाट इज द साइज ऑफ दीज डिपार्टमेंटल स्टोर्स, क्या क्या फैसिलिटीज वहां पे बाइंग एंड सेलिंग के अलावा प्रोवाइड की जाती हैं, डायरेक्ट बाइंग की जाती है या फिर मिडिलमैन के थ्रू बाइंग की जाती है इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, या फिर इनकी परचेजेस किस तरह से होती हैं, सेल्स किस तरह से होती हैं और इनकी प्राइसिंग कैसे होती है, क्या ये क्रेडिट फैसिलिटीज अलाउ करते हैं या नहीं। और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं जो फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जाने माने हैं, इनके नाम आपको ऑलरेडी पता होंगे। बिग बाजार्स होते हैं, मॉल्स में होते हैं, स्पेंसर्स हैं, अकबर अली है, ये फेमस मुंबई में है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। उसके बाद क्रोमा होते हैं, इजी डे के डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, लाइफस्टाइल स्टोर्स होते हैं, डीमार्ट्स होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं और इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं बाय कलेक्टिंग वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट दीज डिपार्टमेंटल स्टोर्स। यू कैन विजिट देयर, यू कैन टॉक टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर, यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम और उसके बाद उन सारी इंफॉर्मेशंस को एक रिपोर्ट की फॉर्म में कंपाइल करके आप इस पे प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सम अदर फीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर्स दैट आर नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर्स। सबसे पहला फीचर है बच्चों लोकेशन का। तो लोकेशन, क्योंकि ये लार्ज साइज डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं तो ये कंजस्टेड मार्केट्स या लोकल मार्केट्स में देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि अवे फ्रॉम द मार्केट्स होते हैं, लेकिन सेंट्रल प्लेसेस पे लोकेटेड होते हैं। और सेंट्रल प्लेस उसे कहा जाता है जहां पर सारी जनता, ज्यादातर लोग आसानी से पहुंच सकें, या तो बसेस से कनेक्टेड होते हैं या फिर वो मेट्रो स्टेशंस के पास होते हैं या पॉपुलर मार्केट्स में होते हैं, जैसे लाजपत नगर हो गया, कनॉट प्लेस हो गया। तो ऐसी जगहों पे आपको ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखने को मिल जाएंगे, या जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उन मॉल्स के अंदर ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं। तो लोकेशन के बारे में क्या फीचर है, दैट दे आर लोकेटेड एट द सेंट्रल प्लेसेस टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो जो कीवर्ड है लोकेशन का वो है सेंट्रल प्लेस। इट इज नॉट द रेजिडेंशियल एरिया, इट इज नॉट द लोकल मार्केट, इट इज द सेंट्रल प्लेस। सेकेंड फीचर देखिए साइज, जो हम डेफिनेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं। वेरी लार्ज इन साइज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, बहुत बड़े साइज में होते हैं ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स और बहुत सारे फ्लोर्स पे भी होते हैं कभी कभी, और उनमें डिपार्टमेंट्स वाइज प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। तीसरा फीचर देखिए फैसिलिटीज। अपार्ट फ्रॉम सेल्स, फैसिलिटीज सच एज फूड आउटलेट्स, ATM machines, रेस्ट रूम्स, customer care desk, they are provided
टू मेक शॉपिंग कन्वीनियंट एंड फन। तो जब हम डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं तो वहां हम सामान तो खरीदते ही रहते हैं, अगर हम थक जाते हैं तो वहां पर कहीं पर थोड़ा बहुत सीटिंग अरेंजमेंट भी होता है, या अगर हमारे पास पैसा कम पड़ गया, कैश चाहिए कहीं पे देने में, ऑनलाइन पेमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर आपको एटीएम मशीन्स भी मिल जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स की, वहां से जाके आप कैश निकाल सकते हैं। रेस्ट रूम्स होते हैं वहां पर, बहुत सारे फूड आउटलेट्स भी होते हैं जहां पर आप खाना पीना कर सकते हैं। तो इस तरह से वहां पर जाकर थकान नहीं होती है, बल्कि शॉपिंग आपके लिए बहुत कन्वीनियंट और फन हो जाती है। नेक्स्ट फीचर देखिए, डायरेक्ट बाइंग। ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डिपार्टमेंटल स्टोर्स का, कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स दो पर्पसेस सर्व करते हैं। एक पर्पस है कि वो रिटेल आउटलेट्स तो हैं ही जहां पे कस्टमर जाके सामान खरीद सकते हैं, लेकिन वो वेयर हाउसेस का भी काम करते हैं। क्यों? द परचेजेस आर मेड डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू एलिमिनेट द मिडिलमैन। तो ज्यादातर जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है ना, वो होलसेलर से सामान नहीं खरीदते, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं। एक तो ये पर्पस होता है कि सामान जब डायरेक्ट खरीदा जाता है तो वो कम पैसों में खरीद लिया जाता है, लार्ज क्वांटिटी में खरीदा जाता है तो उनको कुछ ऑफर्स भी मिल जाते हैं बल्क बाइंग की वजह से। और दूसरा, मिडिलमैन को एलिमिनेट करने से जो प्रॉफिट मार्जिन मिडिलमैन की है वो भी डिपार्टमेंटल स्टोर को ही मिल जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो सिर्फ रिटेल आउटलेट्स ही नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरर के वेयर हाउसेस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सामान खरीदकर और बहुत लार्ज स्टॉक्स जो हैं इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मेंटेन किए जाते हैं। कम टू अनदर फीचर, दैट इज सेंट्रलाइज्ड परचेजेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड सेल्स। मतलब मैंने अभी बताया कि डिपार्टमेंट्स हर प्रोडक्ट के अलग अलग हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स है ना उनकी मैनेजमेंट सिंगल है। हर एक डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट की परचेजेस अलग अलग नहीं करता है। ऑल दीज परचेजेस आर डन बाय द स्टोर मैनेजर। परचेजेस आर मेड सेंट्रली बाय द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ द स्टोर। पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर की परचेजेस, चाहे वो कोई से भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, सारी परचेजेस सेंट्रलाइज्ड होती हैं। बट सेल्स आर मेड बाय इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स। क्योंकि डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं तो हर एक डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंटल हेड या डिपार्टमेंटल मैनेजर अलग अलग होता है। वो रिकॉर्ड्स रखता रहता है डेली सेल्स के, वीकली सेल्स के, मंथली सेल्स के, जो भी उनका हिसाब किताब होता है, कितना स्टॉक बिक गया, कितना स्टॉक उन्हें और चाहिए, तो ये सारी रिपोर्ट्स बनाकर वो अपने स्टोर मैनेजर को देते रहते हैं। लेकिन वो अलग अलग सेल्स जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मेंटेन होती है। तो इसीलिए अनदर इंपॉर्टेंट फीचर क्या है डिपार्टमेंटल स्टोर्स का, कि परचेजेस सेंट्रलाइज्ड होती हैं और सेल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, बटी हुई होती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड सेल्स होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि वहां पर प्राइसिंग किस तरह की होती है और क्या वो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं या नहीं। प्रोडक्ट्स आर नॉट सोल्ड एट यूनिफॉर्म प्राइसेस। जो प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो चेन स्टोर्स होते हैं, एक ही कंपनी के बहुत सारे एरियाज में अलग अलग चेन्स के स्टोर्स होते हैं और उनके प्रोडक्ट्स सेम प्राइसेस पे बिकते हैं, चाहे वो दिल्ली में बिके, चाहे पंजाब में बिके, चाहे किसी और स्टेट में बिके। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में प्राइसेस अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के जो ओवरहेड कॉस्ट्स होते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट होते हैं, वो सब जगह के अलग अलग होते हैं। तो कहीं पर प्राइसेस हाई होते हैं, कहीं पर थोड़े से कम होते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स वहां पे अवेलेबल हैं वो यूनिफॉर्म प्राइसेस पे अवेलेबल नहीं होते हैं। और दूसरी चीज ये, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू द रेगुलर कस्टमर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज दी जाती है, बल्कि किसी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर्स के तो अपने यूटिलिटी कार्ड्स होते हैं। जैसे अगर मैं बिग बाजार से बार बार सामान खरीदती हूँ या स्पेंसर से सामान खरीदती हूँ तो वो मेरे नाम पर एक कार्ड इशू कर देते हैं। बस वो कार्ड स्वाइप करवाइए, टोटल जो बिल अमाउंट होगा वो उनके पास नोट हो जाएगा और पूरे महीने की परचेजेस करने के बाद एट द एंड वो मेरे नाम पे एक स्टेटमेंट इशू करेंगे कि मैंने कितनी अपने कार्ड से परचेजेस की है और फिर मुझे उसकी पेमेंट करनी होगी। तो इन यूटिलिटी कार्ड्स के थ्रू वो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। तो घूम कर आया आप लोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, मजा आया, आपको समझ में आ गया कि कितने डिपार्टमेंट्स वहां पर हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स वहां पे बेचे जाते हैं,
कितनी वैरायटी ऑफ स्टॉक्स वहां पे रखा जाता है, शॉपिंग कैसे फन में कन्वर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडिंग, कौन सी जगह पर ये लोकेटेड होते हैं, फन फैसिलिटीज के अलावा किस तरह की और फैसिलिटीज लाइक क्रेडिट फैसिलिटीज दे प्रोवाइड टू द कस्टमर्स. सो इन अ नटशेल, बाइंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज डिपार्टमेंटल स्टोर्स is really convenient. You can save a lot of your time. You can visit at one place and you can have variety of the products according to your needs. But the prices are relatively high. So they cater to the needs of some particular high income group people in terms of prices. But in terms of variety, they cater to the needs of every type of customers. So I hope the explanation of the departmental store is very much clear to you. The definition of the departmental store and the various features of the departmental stores along with their keywords. Other types of large-scale retail organizations we shall continue to discuss in the upcoming lectures. Till then, goodbye, stay healthy and connected.